तो गुड मॉर्निंग, हैप्पी छठ पूजा। तो चलिए आज हम हर छठ माता की पूजा करते हैं। तो आइए आप भी शामिल होइए। बोलो हर छठ माता की जय। तो ये व्रत का सौभाग्य बहुत ही किस्मत वाले लोगों को मिलता है और ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो चलिए हम हर छठ माता की पूजा करते हैं। आइए आप भी हमारी पूजा में शामिल होइए। तो चलिए शुरू करते हैं हर छठ माता की पूजा। तो प्रेम से बोलो हर छठ माता की जय। तो चलिए आपको एक मैं छोटी सी हर छठ माता की कथा सुनाती हूँ। एक औरत थी, गरीब थी। वो दूध और दही को ले करके बेचने जा रही थी और वो उसके पेट में बच्चा भी था। फिर उसने सोचा कि मैं कैसे जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रास्ते में ही मेरे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए। लेकिन फिर उसने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा ये दही और दूध रखा रह जाएगा और फिर ख़राब हो जाएगा और बेच आऊँगी तो कुछ हाथ में पैसे मिल जाएंगे। तो बस वो लेके चल दी अपने दही और दूध को बेचने के लिए। तो रास्ते में ही उसको जो है प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और एक बैर का झंकार था और वहाँ पर वो लेट गई और उसको बेटा हुआ। फिर उसने अपने बेटे को लिटा दिया वहीं झंकार में और उसके बाद उसके मन में ये लालच आ गया कि मैं दूध और दही को
कि उन गाय का मतलब दूध था और भैंस का दही। तो उसके मन में ये आया मैं बेच आऊँ और झूठ बोल दूँ कि भाई ये दूध और दही दोनों भैंस का है, ताकि मेरा बिक जाए और मुझे 4 पैसे मिल जाए। तो वो लेके चली गई गांव में और उसका सारा दही और दूध मतलब बिक गया। उसने ये बोल बोल के बेचा कि ले लो भैंस का दही और दूध, तो सारा बिक गया। क्योंकि हरछठ की पूजा थी उस दिन, इसलिए सभी औरतें ले ली थी, क्योंकि हरछठ माता की पूजा में भैंस का ही दूध और दही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बेच रही थी वो गांव में, और इधर एक किसान खेत में हल जोत रहा था। जोतते जोतते और जहां उसने अपने बेटे को लिटाया था वो हल वहीं चल गया और वो लड़के का पेट फट गया। उसके बाद उसने क्या किया, वहीं बैर के कांटे से उसने उसके पेट को सिल दिया। सिल के वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो आई, देखी अपने बेटे को मतलब इस तरीके से मरा हुआ, तो उसको बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही तकलीफ़ हुआ। और उसके मन में ये विचार आया, हो सकता है मैंने झूठ बोल के दूध दही बेचा है। हरछठ माता के व्रत के दिन मैंने सारी औरतों से झूठ बोला है। फिर उसके मन में अंदर से उसका पाप उसको धिक्कारने लगा कि तुमने क्यों झूठ बोला। उसके बाद फिर वो पुनः गई और सारी जितनी भी औरतें थीं सभी को सबसे उसने अपनी माफ़ी मांगी कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि दूध गाय का था और दही जो है भैंस का। मैंने झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे माफ़ कर दो। तो सारी औरतों ने उसको माफ़ कर दिया। उसकी लाचारी और गरीबी देखकर सभी लोगों ने माफ़ कर दिया। जब माफ़ कर दिया उसके बाद वो आई, देखी तो उसका लड़का फिर से ज़िंदा पड़ा, मतलब लेटा था। तो इसलिए कहते हैं कि जिस दिन कोई पूजा पाठ हो उस दिन बिल्कुल झूठ मत बोलिए, सच्चे मन से व्रत रहिए जो है, तो हरछठ माता सब कुछ उसका पूर्ण करती हैं। तो बस उसका लड़का ज़िंदा हो गया और वो खुश हो गई और अपने बेटे को अपने कलेजे से चिपका ली। तो बोलो हरछठ माता की जय। तो इससे सीख मिलती है कि झूठ कभी मत बोलिए और ना ही किसी का बुरा करिए, ना किसी का अहित करिए, तभी पूजा पाठ सब सफल होता है। और तो बस आज ये हरछठ माता की पूजा है, सभी औरतें अपने घर में पूजा कर रही हैं। तो हरछठ माता मुझे भी आशीर्वाद दे, मेरे जैसे ही मेरी गोद भरी है वैसे ही मेरे दोनों बच्चे हमेशा सुख शांति से रहें, हर कष्ट रोग बलाएँ उनसे दूर रहे। बस मैं ही यही हरछठ माता से प्रार्थना करती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। ये सौभाग्य मुझे तुम देना पूजा करने का, चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ आ जाएँ, चाहे जितनी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, पर माँ तू मुझे सपोर्ट करना, तुम मेरी सहायता करना, ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं। हर तरीके से मुझे हर सामान से जो है परिपूर्ण करना, ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं। वैसे भी कहते हैं देवी देवता भगवान कोई भी किसी सामान का भूखा नहीं होता है, वो सिर्फ प्रेम और श्रद्धा का भूखा होता है। लेकिन फिर भी इंसान चढ़ाता है पूजा पाठ में हर सामान को, तो ये अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन भगवान हमेशा सच्ची भक्ति का भूखा होता है। तो बस यहाँ पे मेरी हरछठ माता की पूजा संपन्न हो गई है और मैं ये अगरबत्ती जला रही हूँ जो है। तो आज हरछठ माता की पूजा है, साल भर का ये त्यौहार आता है। मैं आपसे बता दूँ, मेरी शादी हुई ना तो मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे बच्चों का बहुत शौक़ था। मेरी कॉलोनी में ही एक लोग थी, उन्होंने कहा तुम्हें बच्चे का शौक़ है, और वो हरछठ भूखी थी। आज भी वो दिन याद है। उन्होंने मुझसे कहा सीमा चलो तुम बैठो और तुम ये गांठ लगा दो और हरछठ माता से मांग लो कि हरछठ माँ मुझे अगर मेरी गोद भरोगी तो मैं आपकी पूजा पाठ करूँगी। मैं सच में बताऊँ, उनके मुंह में जैसे माँ ही बैठ गई हूँ। उनके ज़ुबान में कहते कभी कभी ज़ुबान में सरस्वती माँ बैठ जाती है। तो उन्होंने मेरे से गांठ लगवाया, क्योंकि मुझे बच्चों औलाद का बहुत सुख था, मुझे बच्चों से बहुत प्रेम था। उसके बाद उन्होंने गांठ लगाया और मेरी गोद हरी हो गई। साल भर के अंदर ही मेरी गोद में मेरा बेटा आ गया, बड़ा वाला। मैं 1 साल के अंदर ही मैंने पूजा किया, इतने सच्चे मन से, इतनी खुशी मन से मैंने पूजा किया। पर मेरे मायके में हरछठ नहीं होती है। मेरी दादी लोग नहीं पूछती थी तो मेरी माँ नहीं पूछती थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे ससुराल से मेरे हस्बैंड पैसा ले कर के गए थे, 500 रुपया दिया था। उस समय 500 बहुत होता है, तो
पे सारा सामान लाए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने इतने सच्चे मन से पूजा पाठ किया और वो बुआ को धन्यवाद दिया। बुआ आप ही के आशीर्वाद से मेरा बेटा हुआ जो है, और हर छठ माता की कृपा से मेरी गोद भर गई। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा बेटा हुआ था। मैंने 1 साल के अंदर ही हर छठ माता की पूजा की थी। तो बस मैं यहाँ हर छठ माता से आशीर्वाद ले रही हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ आपके ये व्रत करती रहूँ। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ विपत्ति बन जाती है कि लगता है कि छोड़ दूँ, पर नहीं माँ, तू मेरा साथ देना। मैं जब तक ज़िंदा रहूँ मेरे बच्चों को हमेशा सुखी रखना, हर कष्ट रोग बलाए से दूर रखना, और वो अपने जो भी लक्ष्य में हैं उन लक्ष्य को पूरा करना। क्योंकि एक माँ की ख्वाहिश यही होती है कि उसके औलाद खूब फले फूले और बहुत आगे जाएं और हर कष्ट रोग विपत्ति से हमेशा दूर रहें। और माँ की ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं होता है, बस वो अपने बच्चों को उड़ता खाता देख सके, बस उसका जीवन सफल हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी पूजा संपन्न हो गई है। हर छठ माता आशीर्वाद दें, मेरे बच्चे सुखी रहें, दीर्घायु हों और ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं। तो बोलो हर छठ माता की जय। तो मेरी यहाँ पे हर छठ माता की पूजा संपन्न हुई है, तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो हो गया हर छठ माता की पूजा संपन्न, और मैंने आपको कथा भी सुना दिया जो है। तो क्योंकि कहते हैं पूजा संपन्न हो जाती है अगर कथा सुन लीजिए तो, लेकिन हमारे पास कोई नहीं था। मैं अकेले ही अपने घर में पूजा करती हूँ जो है, मैं किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ। तो बस मेरी पूजा यहाँ संपन्न हो गई है। तो बस चलते हैं, अब कुछ खाए पिएंगे, क्योंकि मैं चीनी का कुड़वा, दही, महुआ यही मेन प्रसाद चढ़ाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। बोलो हर छठ माता की जय। तो मेरी पूजा संपन्न हो गई, मैंने हवन भी कर दिया है। तो बस जब तक ज़िंदा रहूँ माँ, तू मेरी सहायता करना, मेरा सपोर्ट करना, ताकि मैं ये पूजा हमेशा करती रहूँ, बिना कोई भी परेशानी आए मेरा साथ देना। आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ छत में, तो मौसम देखिए बहुत अच्छा हो रखा है जो है। और बारिश अभी थोड़ी देर के लिए बारिश भी हुई है, उसके बाद रुक गई है। और मेरी वीडियो इस समय रेगुलर नहीं आ पा रही है, क्योंकि हमने अपने दांत की जो है RCT कराई है। आप लोग देख रहे होंगे चेहरा भी मेरा घर का स्वेलिंग है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैंने कहा अजीब सा फेस फूला फूला है, मैं क्या वीडियो बनाऊं। लेकिन हमने कहा नहीं, काफ़ी दिन का गैप हो गया है। आज मैंने छोटी सी शॉर्ट वीडियो हर छठ की डाल दी है। कोई वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ। और छत में आ गई हूँ, तो यहाँ पे हवा बहुत अच्छी लग रही है जो है, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, इसलिए छत में आ गए हैं। और अंदर घुसे घुसे ना जी उठ जाता है। तो अब तो कहीं जाएंगे नहीं, तो लगता है चलो चलते हैं। छत में ही मैं एक चेयर रखती हूँ, तो जब भी मेरा मन करता है तो हम आके यहाँ पर बैठ जाते हैं, और बैठ जाते हैं, अपने आप से भी बातें करते हैं। अच्छा लगा करता है जो है। कभी आप एकांत में बैठिए और अपने आप से बातें करिए, दिन भर का लेखा जोखा अपने दिमाग में करिए। आज हमने क्या किया, आज हमने क्या कहा, आज हमने क्या खाना बनाया, हर चीज़ अपने दिमाग में एकांत में बैठिए ना, देखिए आप हर तरह की बातें आपके दिमाग में चलेंगी और आप खुद से अपनी बातें करेंगे। एकांत थोड़ा वनली अपने लिए समय निकालना ही चाहिए, अपने से बातें करनी ही चाहिए। कितना हमने क्या किया, क्या आज ये करना है, क्या हमने गलत कहा, क्या हमने किसको क्या कहा, मतलब हर चीज़ का लेखा जोखा आप जब एकांत में बैठोगे ना, तो खुद करोगे और खुद पता चलेगा हमने कहाँ क्या गलती की है, क्या हमने कौन सा काम किया। मतलब सुबह से शाम तक की पूरा अपना लेखा जोखा हिसाब आप खुद बैठ कर के कर सकते हैं। देखना कभी एकांत में आप अकेले बैठना और अपने आप से बातें करना। मैं तो जब भी मतलब फ्री होती हूँ तो आकर के अपने आप से बातें करती हूँ, क्या किया हमने, आज क्या करना है, ये क्या है, वो क्या है, दुनिया भर की बातें अपने से ही बड़बड़ा लेती हूँ। तो अच्छा लगता है एकांत में बैठिए। लोग कहते हैं ये अकेले रहते हैं ऊब लगती है, ये है वो। जी नहीं है, आप अकेले रहते हैं तो आगे सोच क्या करना है क्या नहीं, उसके लिए आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। क्या हमें अब ये करना है, हमें ये काम कैसे करना है। आप अकेले रह कर के ही अपना सही और
अच्छा निर्णय कोई चीज़ का ले सकते हैं आप। और 2-4 लोगों के बीच में आपका दिमाग उलझा रहता है, आप कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते। और जब अकेले बैठेंगे तो आप सही रास्ता चुनते हैं, सोच समझ करके जो भी काम करना रहता है तो करते हैं। करके देखिएगा, और कौन-कौन करता है ज़रूर बताना। भाई मैं तो करती हूँ, जब भी मैं फ्री होती हूँ मुझे लगता है कि अकेले बैठ कर के अपने आप से बातें करते हैं। आज ये करना है, आज वो करना है, आज ऐसे करना है, क्या किया, वो किया। अपने से ही बड़बड़ाते रहते हैं, अपने से ही बातें करते रहते हैं। मतलब दिल है अंदर, तो मैं अपने आप से बातें करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या सही है क्या गलत है, अपने आप से पूछती हूँ कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करके देखिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा सच में। और पतंग उड़ा रहे हैं, अगल बगल के बच्चे हैं तो वो लोग पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए छत हमारी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, बिल्कुल काली काली हो रखी है, क्योंकि पानी बरसा है ना। इधर का भी पूरा देखिए काला काला हो रखा है। तो अभी तो साफ़ सफाई नहीं होगी, जब थोड़ा और मौसम वो हो जाएगा, क्योंकि अभी नमी वाला मौसम है, साफ़ सफाई करने कोई मतलब। अभी हमने चाय नहीं बनाई है, और आज है हर छठ, तो पूजा सभी लोगों ने किया होगा, हमने भी किया है बस। तो हम क्या है ना, पूजा करने तक नहीं कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद खा पी लेते हैं। तो मैंने एक पहर में पहले दही और महुआ खाया था, फिर 3 बजे हमने फिर खाना खा लिया है। अब गिलहरी देखिए कितनी क्यूट सी गिलहरी उतर रही है नीचे, तो वो उतर रही है। वापस दिख रहा है कि नहीं, वो भाग गई। और आज हमने तुलसी जी नीचे रखी थी, तो वो जिधर धूप होता था ना उधर की ओर भाग रही थी, तो आज हमने उसको बाहर रख दिया है, छत में रख दिया है। मैंने कहा 1-2 दिन रखा रहेगा तो इसको थोड़ा सा धूप लगेगी। पर ना बंदर बहुत परेशान करते हैं, इसलिए पेड़ पौधा हम छत में नहीं रखते। बंदर आते हैं ना, उसको तोड़ ताड़ के उखाड़ देते हैं एकदम। तो आज मैंने दिन भर के लिए छत में रखा है, अभी उस नीचे में जाऊँगी, बाद में फिर रख दूँगी। चलिए ठीक है, रखते हैं, बाद में मिलते हैं।